अच्छा, इस बीच आपको बता दें गुजरात में आफत की बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने सभी जिलों को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। हल्की से लेकर मध्यम बारिश की चेतावनी जाहिर की गई है। तो पिछले कई दिनों से बाढ़ के अभी भी हालात बने हुए हैं गुजरात में। और फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि लगातार मौसम विभाग की तरफ से गुजरात को लेकर खास तौर पर अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। और बीते कुछ दिनों से आपने देखा कि किस तरीके से हल्की से मध्यम बारिश अभी भी हो रही है। हालांकि इससे पहले जिस तरीके की तस्वीर हमने देखी, गुजरात के कई ऐसे इलाके जहां पर जल जमाव की स्थिति बेहद ही गंभीर श्रेणी में आ चुकी थी और ऐसे में लोगों को पलायन करने पर भी मजबूर होना पड़ा था। प्रशासन की ओर से भी लगातार कदम उठाए जरूर जा रहे थे, लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जरूर जा रहा था। लेकिन सवाल जस का तस कि हर साल इसी तरीके की स्थिति और हर साल नगर निगम का फेलियर। लेकिन इस बार भी ये तस्वीरें जरा आप देखिए कि आप इन तस्वीरों को देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इन दिनों गुजरात किस तरीके की दिक्कतों का सामना कर रहा है और खासतौर पर लोगों को कितनी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। जाहिर सी बात है, इस बार मौसम बेहद गंभीर बना हुआ है। यदि बारिश का जिक्र किया जाए तो इस बार बारिश औसत से ज़्यादा पड़ी है। और देखिए, लगातार आपको बता दें कि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वह भी धरी रह जाती है, क्योंकि इस तरीके से मौसम लगातार ख़राब बना हुआ है। गुजरात में तमाम जो कह सकते हैं कोस्टल एरियाज़ हैं, वहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि नदियाँ उफान पर आ गई हैं। घरों तक, मकानों तक, दुकानों तक जहाँ आप नज़र दौड़ाएंगे वहाँ पानी ही पानी आपको नज़र आएगा। और देखिए, बड़ी बात यह है कि 3 दिनों का अलर्ट भी गुजरात प्रशासन को जारी किया गया है आईएमडी की ओर से कि 3 दिन तक और भी बारिश होगी। तो कहीं कहीं देखिए, अब दिक्कत इस बात की भी है कि आईएमडी ने चेतावनी चक्रवात की भी जाहिर कर दी है, जो कि अब मुसीबत का सबब न बन जाए। तो बिल्कुल फिलहाल गुजरात के हालातों से जुड़ी हुई ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों को देख करके समझा जा सकता है कि इन दिनों गुजरात के हालात किस कदर लोगों के लिए बेहद परेशानियों का सबब बने हुए हैं। और साथ ही साथ जगह जगह पर जहां भी आप नज़र दौड़ाएंगे वहां गुजरात में इसी तरीके की स्थिति आपको नज़र आएगी। यानी कि सड़कें जहां दरिया में तब्दील हुई दिखाई देती है, तो वहीं लोगों के घरों के भीतर पानी घुस चुका है। कई लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इस बीच हमने वो तस्वीरें भी देखी कि जो अगर हम चाहे मगरमच्छ की भी बात कर लें, क्योंकि बीच में कई ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी खूब तेजी के साथ वायरल हुई थी कि नदियों से बह करके मगरमच्छ स्थानीय इलाकों में चले आए थे, जहां पर लोगों के रहने की जानकारी मिलती थी, लोग वहां पर रहा करते थे। लेकिन इस दौरान जब पलायन लोगों को करवाया गया तो वहां से ऐसी भी तस्वीरें हमने देखी। और साथ ही साथ हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई थी जब अलग अलग जगहों से लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा था, ताकि उनका जिस तरीके से उनको, क्योंकि मजबूरन कुछ समय के लिए वहां से पलायन करना पड़ा था और उनके लिए पहले से ही व्यवस्थाएं की गई थी। लेकिन हर बार सवाल यही पूछा जा रहा था कि आखिर ऐसी स्थिति गुजरात में कब तक बनी रहेगी, कब तक देखी जाएगी। और अभी भी जब बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किए जा रहे, तो आखिर व्यवस्थाएं और क्या सुधरेंगी, नहीं सुधरेंगी, क्या व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से की जाएंगी, लोगों को कैसे राहत पहुंचाई जाएगी, कई ऐसे सवाल अभी भी बने हुए हैं। जाहिर सी बात है, बारिश कहीं ना कहीं गुजरात के लिए चुनौती लेकर आ गई है। देखिए, बारिश इस बार औसत से ज़्यादा हुई है, लगातार जिक्र हम कर रहे हैं। यदि आप पहाड़ी राज्यों का जिक्र करेंगे तो हिमाचल का आपने हाल देखा, उत्तराखंड का हाल देखा। और यदि हम कोस्टल एरियाज़ की बात करें तो गुजरात भी इस वक्त भारी बारिश की चपेट में है। निकुल हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। निकुल, देखिए, 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया था। हम तैयारियों का जिक्र करेंगे, चूँकि जाहिर सी बात है कि यहाँ पर तमाम लोगों को एक शॉर्ट टाइम के लिए ही सही एक सेफ जगह रखा गया है। फिलहाल क्या कुछ तैयारियां और चेतावनी क्या कुछ जारी की गई है? पिछले कई दिनों से गुजरात में जो लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई ऐसे एरिया है जो प्रभावित हुए हैं, कई ऐसे शहर है जिसमें बाढ़ जैसी स्थिति अभी भी बनी हुई है। और इसके चलते हुए फिर से एक बार आईएमडी ने अलर्ट किया है। आईएमडी ने बताया है कि गुजरात में बड़ा चक्रवात है वो आने वाला है, जिसके असर सौराष्ट्र और कच्छ के कई हिस्से हैं वहीं पे रहने वाले हैं, जिसकी वजह से काफी जगह पे बारिश भी हो सकती है। उसको लेके गुजरात में अलर्ट भी दिया गया है। आपको बताते कि आईएमडी ने कई ऐसे जिले हैं जहाँ पे रेड अलर्ट जारी किया है और लोगों को सही सलामत रहने के लिए सूचनाएं दी गई है। साथों साथ प्रशासन ने भी उसके लिए पूरी तैयारियां अभी भी कर दी है। जिस तरह से गुजरात के अंदर अभी स्थिति बनी हुई है, बात बड़ौदा की जाए तो बड़ौदा में अभी भी कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे पानी देखने को मिलता है। काफी पानी होने की वजह से लोग काफी परेशान हो रहे हैं।
साथ ही साथ जो भारतीय ज्ञान की भरूच की बात करें, द्वारिका की बात करें, करें तो वहीं पे जो पानी है वो देखने को मिलता है, जो पानी है वो शहरों के अंदर और जिसकी वजह से बात है वो अभी भी देखने को मिलता है। इसी के साथ चक्रवात भी अब आने वाला है।